नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार पुलिस की तैयारी घर से कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, जब मैं पहला वीडियो बनाया था कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें, बहुत सारे बच्चों ने देखा तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर मैं घर से कैसे करूं तैयारी। क्या बिहार पुलिस के लिए घर से बाहर जाना आवश्यक है ना। तो आज का जो पूरा विषय होगा वह इसी बात पर होगा कि क्या बिहार पुलिस की तैयारी आप घर से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये मान रहा हूं कि आज से पहले आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे बिहार पुलिस की तैयारी करने को लेकर। ये आज आपका पहला वीडियो नहीं है, लेकिन यह आपका आखिरी वीडियो हो सकता है बिहार पुलिस के तैयारी के संबंध में, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने उसको फॉलो किया तो निश्चित ही आप चाहे घर से करें तैयारी, चाहे आप कहीं कोचिंग संस्थान में जाके करें तैयारी, आप निश्चित ही वर्दी पाएंगे। यह आखिरी वीडियो होगा, इसके बाद आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिहार पुलिस की तैयारी से संबंधित। बिल्कुल बारीकी से चीजों को मैं बताने वाला हूं। 15 से 20 मिनट में आपका बहुमूल्य समय लूंगा। अगर उस 15 से 20 मिनट को आपने ईमानदारी पूर्वक देखा और जो भी चीज मैं बताऊंगा उसको आपने सीखा, तो इसकी गारंटी है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अब तक आप भले चाहे जहां भटके हों, आज के बाद से आपको भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप एक पेज ले लें या आप एक कॉपी ले लें, है ना, क्योंकि कुछ बातें जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप नोट करिएगा, नोट कर लीजिएगा। तब ये होगा कि उसी पर आपको फोकस करना है, फालतू जो है आपको नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि कहां से हमको शुरुआत करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि ऑनलाइन इतना प्रचलन नहीं था, तो आपको सही गाइड नहीं कोई कर पा रहा था, आपको कोचिंग संस्थान जाने की जरूरत पड़ ही जाती थी। जाएंगे नहीं तो आपको माहौल नहीं मिल पाएगा, आप जान नहीं पाएंगे चीजों को। आज का समय क्या है कि आपके हाथ में ही कोचिंग संस्थान है। देखिए यहां पर जो मैं बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। किसी भी कोचिंग संस्थान पर अगर आप 100% भरोसा कर लिए, वहीं आपका रिजल्ट नहीं होगा। कोई भी बच्चा हो, अगर वो पूर्णतः किसी भी कोचिंग संस्थान या किसी भी शिक्षक पर पूर्णतः आश्रित हो जाता है कि अब यही हमारा कल्याण कर देंगे, वहीं वो बच्चा विफल हो जाता है, असफल हो जाता है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना है और खुद से जो काम करना है वही मैं बता रहा हूं। कोचिंग संस्थान, कोचिंग का बाप आप खुद बन सकते हैं घर पर, बिना कोचिंग गए। जो चीज मैं बता रहा हूं उसको खाली करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की, आप दो बातें एकदम दिमाग में बैठा लें। पहली कौन सी, समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। बच्चे देखिए, एक ट्रेंड चल गया है कि जो कोई बता रहा है या फिर उसके पीछे आप भी चल देते हैं। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आप भी वही मान लेते हैं कि ये सही है, जबकि सत्य कुछ और होता है। ध्यान से समझिएगा। आपको क्या करना है, जैसे मैं बिहार पुलिस के लिए बता रहा हूं, है ना, मैं बिहार पुलिस के लिए बता रहा हूं। आपको करना क्या है, दो चार बातें जो है वही खाली नोट करिए आप। पहला, आपको यह जानना है, एग्जाम में बैठने से पहले यह आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल का प्रश्न आता है। जब आपको यह पता रहेगा कि किस लेवल का प्रश्न आता है, तभी तो आप उस लेवल की तैयारी करके जाएंगे। तो सर ये पता कैसे चलेगा कि किस लेवल का प्रश्न आता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, PYQS,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अवश्य देखिएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये PYQS क्या होता है। PYQS वही होता है दोस्तों जो, जैसे कि बिहार पुलिस आज कोई नया एग्जाम तो कराएगी नहीं, पहले से ही कराते आ रही है। तो आप प्रीवियस ईयर मतलब अब तक जिसने जो भी एग्जाम उसने कराया है उसमें कैसा प्रश्न आया है, किस लेवल का प्रश्न आया है, आपको ये चीज जान लेना है। ये चीज जानने के लिए आप बाजार से कोई भी बुक खरीद लें प्रीवियस ईयर का, वहां आपको मिल जाएगा, या आप किसी भी शिक्षण संस्थान या यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर, या आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। तो पहला काम आपको यह करना है कि देखना है, बस सॉल्व नहीं करने के लिए मैं बता रहा हूं, देखना है कि प्रश्न जो होता है वह किस लेवल का होता है। आपको अपना लेवल और उसका लेवल मिलाना है कि हमारा क्या है, कितना हमको और पहुंचने में पावर लगाना पड़ेगा। पहला आपको यही जांचना है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जांच लिए तो थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है आपका, आपको लगेगा कि नहीं अभी हमको और तैयारी करनी होगी, या आपको लग रहा होगा कि नहीं तैयारी हमारी ठीक हो गई है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसका सिलेबस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हां, इसका आपको सिलेबस देख लेना है, ठीक ना। इसका आप सिलेबस देखिएगा। इसका सिलेबस देखने से आपको यह जानकारी होगी कि क्या क्या ये पूछेगा। जैसे हमने कोई एग्जाम कंडक्ट कराना चाहा तो हम एक सिलेबस आपको देंगे कि भैया यहीं से प्रश्न मैं पूछूंगा। अब आपको सीमित चीज जो है वह पढ़ना हो जाएगा। तो सिलेबस देखेंगे तो आपको सीमित चीज पढ़ना हो जाएगा कि हमको बस यही पढ़ना है। हालांकि इसका सिलेबस इतना भी कम नहीं है, सिलेबस ठीक ठाक है ना। मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, कहां से कौन सी बुक, सब कुछ इस वीडियो में, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं, बारीकी से चीजों को। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है बट कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहले आपने ये देख लिया। दूसरा आप सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस को बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिएगा। सिलेबस से संबंधित मैं एक वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया हूं, आप जा करके देख सकते हैं, बिहार पुलिस सिलेबस करके है बना हुआ, तो वो देख सकते हैं। बिल्कुल बारीकी से चीजों को समझाया हूं, कहां से क्या पढ़ना है सब कुछ उस वीडियो में मैं आपको बताया हूं। तो सिलेबस आप अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल गहनता से देख लीजिएगा। ये दो काम आपको पहले कर लेना है। तीसरी बात, अब क्या सर इसके लिए हमको कोचिंग संस्थान की आवश्यकता पड़ेगी? तो कोचिंग संस्थान जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको ऑनलाइन पढ़ने की। देखिए पढ़ाता मैं भी हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे पढ़िए तभी आपका, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप खुद से करेंगे तो आप मुझसे पढ़ने से बढ़िया आप खुद से तैयारी कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर आप अपनी ही बुराई कर रहे हैं, तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। हम उन्हीं बच्चों को अपने पास बुला रहे हैं या उन्हीं बच्चों को कह रहे हैं कि आप हमसे जुड़िए जो खुद समय नहीं दे पा रहे हैं, खुद अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए मैं हूं कि आप हमसे जुड़िए, आपको मैं टेक्निक बताऊंगा, आपको मैं क्लासेस कराऊंगा, लेकिन मेहनत आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आप खुद से कैसे करिएगा ये चीज जरा समझिए। प्रीवियस ईयर आपने देख लिया क्वेश्चन, सिलेबस आपने देख लिया। आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप अपनी कमियों को जान लेंगे कि क्या क्या दिक्कत है, कहां कहां हमको काम करना है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि आपको अपनी कमियां छिपानी नहीं है, उजागर करना है। जैसे आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, आपको किसी एक टॉपिक में ऐसा लगेगा कि यह संविधान जो है वह हमारा कमजोर है, या विश्व इतिहास जो है वह हमारा कमजोर है, या किसी को लगेगा कि हमारा भूगोल जो है वह हमारा कमजोर है, या किसी को 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, या किसी को मैथ या किसी को हिंदी में लगेगा कि हमारा कमजोर है। तो जो शुरुआत में मैं ही बताया था आपको कि लिखते जाइए, ये सारी चीजें आप लिखते जाइए एक पेपर पर। जो पॉइंट आपका कमजोर है आप उस पर वर्क करना शुरू करिएगा, आप उस पर काम करना शुरू करिएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जैसे कि माना कि आपका संविधान कमजोर है, पॉलिटी आपका कमजोर है, तो पॉलिटी अब आपको मजबूत करना होगा। तो आप सिलेबस खंगालिएगा,
सिलेबस में देखिएगा कि पॉलिटी जो है वह क्या क्या कह रहा है, कि क्या क्या पूछेंगे पॉलिटी में, उन सारे चीजों को आप पढ़ लीजिए 20 दिन, 25 दिन, महीना दिन। उसके बाद फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई सेट, आप उसमें देखेंगे कि आपका पहले से स्कोर बेहतर हो गया। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके एक एक करके परत बनाते बनाते आप एक ऐसा समय आएगा 6, 8 महीने, 9 महीने के बाद कि आप सारे सब्जेक्ट पर कमांड कर चुके होंगे और आप बिल्कुल अच्छी स्थिति में होंगे। अब मैं बता दूं कि सर ये सिलेबस जो है यह हम किस बुक से कर लें, कहां से कर लेंगे, किताब जरूर बताइएगा। बिल्कुल मैं शुरुआत में ही बता दिया हूं कि इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से सभी चीज बताने वाला हूं और यह भी बताने वाला हूं कि प्रैक्टिस सेट कितना फायदा होता है, कब लगाना चाहिए आपको, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, जब आप सिलेबस खोलेंगे बिहार पुलिस का सिलेबस वेबसाइट पर जाकर के, 1 मिनट में लिखूंगा, तो इसके सिलेबस में दोस्तों स्पष्ट लिखा हुआ है। पहले ये जो इसका सिलेबस था वह इंटर लेवल का था, लेकिन अब जो सिलेबस है वह 10th लेवल का है ना। तो इसका जब सिलेबस आप देखिएगा तो इसने सिलेबस में दिया है कि मैं क्लास 9th और क्लास 10th SCERT है ना, SCERT या NCERT दोनों एक ही है, यही से पूछेंगे। इसका सिलेबस जब आप अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि भैया जो SCERT है, जैसे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्टेट की जो बुक चलती है वो उसी 9 और 10 से आपको पूछा जाएगा। अब यहां समस्या फंसेगा कि सर क्या क्लास 9th और 10th का हमको सब पढ़ना पड़ेगा? तो देखिए, अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बस 2 किताब पढ़ना है, जैसे कि हिस्ट्री के लिए 9th और 10th, पॉलिटी के लिए 9th और 10th, ज्योग्राफी के लिए 9th और 10th। अब आप कहेंगे कि सर तब तो बहुत किताब हो जाएगा, अब आप तो बता रहे थे कि घर से तैयारी, अब तो इतना सारा किताब। तो जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं बुक को पढ़ें, इसका भी एक विकल्प है। वो विकल्प क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको इन सब के लिए आपको कोई भी एक बुक खरीद लेना है, जिसमें ज्यादातर जो चल रहा है वह ल्यूसेंट ही है, आप जानते ही होंगे, है ना। वो आपको खरीद लेना है। ल्यूसेंट बुक जो है जीके जीएस वाली, नीली कलर वाली, या फिर आप कोई और बुक जो भी आपको अच्छा लगे, मैं किसी का यहां प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कोई भी बुक जो आपको अच्छा लगे एक आपको खरीद लेना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कहीं कोचिंग संस्थान जाते हैं वहीं जाइएगा जहां NCERT से प्रश्न आपको कराए जाते हैं, अगर कोचिंग जाते हैं तब। बाकी मैं तो कहूंगा कि कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज आप घर से तैयार कर सकते हैं वो कोचिंग में आप नहीं करेंगे तैयार। तो दूसरा कैसे क्या करना है, आपके पास मोबाइल तो है ही, आप वैसी जगह मोबाइल पर समय दीजिए जहां NCERT से आपको क्लास या क्वेश्चन कराया जाता है ना। तो पहला तो आपको ये लूसेंट, ये तो पूरा पढ़ना ही है, पढ़ना पूरा बारीकी से पढ़ना है। दूसरा, अगर आप मोबाइल का सहारा लेंगे तब की मैं बता रहा हूं, वैसा चैनल देखिएगा जहां आपको NCERT से कंप्लीट कराया जाता है। उसमें मेरा भी चैनल है, मैं केवल NCERT SCERT से ही आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देता हूं, बिल्कुल डिटेल में देता हूं। तो आप हमारा भी सहारा ले सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हमसे जुड़िए, कोई जरूरी नहीं, मैं पहले ही बता दिया हूं कि आप घर से ही कर सकते हैं। तो पहली बुक जो हो गई वह ल्यूसेंट हो गई। इसके साथ आपको एक बुक और ऐड करना होगा। अब कहेंगे कि सर अब क्या ऐड करें, अब तो आप बताएं कि NCERT 2-2 किताब हर सब्जेक्ट का, तो जी नहीं, अगर वो नहीं ले पा रहे हैं तब, अगर वो ले लिए, अगर उससे करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं ले रहे हैं तो इसके साथ आप एक बुक और ऐड करिए, इसके साथ आप एक बुक और ऐड कर लीजिए, क्राउन, है ना। ये दोनों ऐड कर लीजिएगा दोस्तों, ल्यूसेंट और क्राउन, ये दोनों ऐड करके
आप एकदम इत्मीनान से इसके सारे जो सिलेबस हैं उसको पढ़ डालिए, बिल्कुल पढ़ डालिए। ये जो क्राउन है इसमें एनसीईआरटी के बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक ना। ये दो किताब देखिए, आप अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हैं, ठीक ना, आप अपना भविष्य बनाने जा रहे हैं। 200 रुपए की लगभग एक ये बुक होगी और वही 200 रुपए की ये बुक होगी, है कि नहीं। ये दोनों बुक 200 रुपए की होगी। मान के चलिए कि आपको 500 से 700 रुपया खर्चा होगा बुक परचेस करने में, लेकिन आपका फ्यूचर भी तो बन रहा है, आपको कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं हो रही है। तो ये दोनों बुक आपके पास आ गया। एक बुक मैं और बताऊंगा, क्योंकि देखिए अब आप घर से कर रहे हैं तैयारी, आप कहीं जा नहीं रहे हैं, ना कोचिंग संस्थान का सहारा ले रहे हैं। अगर घर से कर रहे हैं तब मैं बता रहा हूं, इन दोनों बुक के साथ साथ आप एक आता है सार संग्रह, ठीक ना, सार संग्रह। अब आप कहेंगे कि सर बोझ दे रहे हैं आप, तो बोझ नहीं है। ये तीनों बुक अगर आप मिला करके पढ़ते हैं तो ये जो एनसीईआरटी एससीईआरटी है ना, इसका समझिए कि इसी का संक्षिप्त रूप ये तीनों मिला करके हो जाएगा। इसके लगभग सारे टॉपिक पॉइंट जो हैं वह यहां आपको कवर होते हुए दिख जाएंगे, ये तीनों। और अगर आप हमसे जुड़ करके तैयारी करते हैं तो आपको कुछ नहीं लेना है, आपको केवल ल्यूसेंट लेना है। बाकी इन दोनों और इन दोनों का मैं बिल्कुल निचोड़ आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो ये आपको रिवीजन के लिए आपको रखना है, क्योंकि देखिए मैं शुरुआत में ही बोला था कि कोई भी टीचर पर आप पूर्णतः निर्भर हो गए वहीं आप विफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। मैं आपको कंटेंट दूंगा, बाकी जो रिवीजन्स वगैरह जो हैं वो आपको यहां करना। मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं तो मैं साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलता हूं कि आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करिए। हमारे पास तो आप आधा घंटा 1 घंटा देंगे, लेकिन आप खुद से ज्यादा समय दीजिए इन किताबों पर, है ना। तो ऐसे करके आप सिलेबस को दोस्तों कवर कर लीजिएगा। सिलेबस कवर हो जाएगा, आप फिर एक पीवा क्यूएस लगाइएगा हर 2 महीने बाद, हर 2 महीने बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइएगा और जांचिएगा कि मैं कितना पहुंचा हूं। क्या अब हमारा प्रीवियस ईयर लगाइएगा, प्रैक्टिस सेट नहीं, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन लगाइएगा, ताकि आपको पता चले कि अब हमारा कितना कम रहा है। 6-8 महीने जब आप समय दे देंगे तो आप एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 80 नंबर लाने लायक हो जाएंगे, 75 प्लस लाने लायक हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि नहीं अब स्थिति ठीक हो गई है। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसी दरमियान वैकेंसी आ जाएगी, इसी दरमियान वैकेंसी आ जाएगी। आप अपना सब कुछ तैयार किए हुए हैं, आ गई वैकेंसी। आप उन लड़कों से जो वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं उनसे सोच लीजिए कि कितना आप आगे हैं। वो अब शुरू से ये सारी चीजें करेंगे। अब आप यहां तक पहुंच गए हैं, अब आपको क्या करना है, आखिरी जो है स्टेज, इस पर फोकस करिएगा। अब आपको प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट, ठीक ना। अब आपको प्रैक्टिस सेट, चूंकि आपने सिलेबस भी ठीक ठाक कवर कर लिया, प्रीवियस ईयर से आपने जांच भी लिया, अब आपको फोकस करना है प्रैक्टिस सेट। आप जैसे ही फॉर्म भरा जाता है, जब जान जाते हैं आप कि अब हमारे एग्जाम में 3 महीना या 4 महीना बचा है, तो एक प्रैक्टिस सेट रोजाना आप सिलेबस के साथ इसको ऐड करिएगा, सिलेबस कवर करते रहिएगा और एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा कि आपका ये सारा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन का मतलब कि बार बार इन चीजों को पढ़ना नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको यहीं से दिखाई देगा, तो आपका वो सारा चीज जो है वह रिवीजन हो जाएगा। डेली एक प्रैक्टिस सेट। शुरुआती दौर में प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बिल्कुल ऑड होते हैं, तो थोड़ा सा शुरुआती दौर में आपको नया सा लगेगा, है ना। नया लगे तो फिर उसको आप इन किताबों में, जैसे आप यहां पढ़े कोई टॉपिक इसमें नहीं मिला है ना, प्रैक्टिस सेट का कोई टॉपिक आपका छूट रहा है, तो आप इन तीनों बुक से उस टॉपिक को कवर कर लीजिए। तो कहने का हमारा यह तात्पर्य है कि जो भी वीक पॉइंट लगेगा आपका प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट इसीलिए लगाया जाता है। आप ये तैयार कर लिए, आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो यहां आपकी कमियों को उभार मिलेगी। कमी जैसे आपका पता चलेगा कि हमने इतना पढ़ा लेकिन
हमको लग रहा है कि साइंस हमारा थोड़ा सा कोई टॉपिक लाइट या फिर मैग्नेट हमारा कमजोर है, तो आप भैया इन तीनों बुक से उस टॉपिक को एकदम टाइट कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। एग्जाम आते आते यकीन मानिए, एग्जाम आते आते इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका हो जाएगा कि आप एकदम आसानी से चुटकी में बता रहे हैं दोस्त, पहली वैकेंसी में आप जो है निकालेंगे एग्जाम, पहली वैकेंसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको इतना ही करना है, यही काम आपको करना है, बिल्कुल बारीकी से, शुरुआती से घर पे बैठ के आप कर सकते हैं। आपको कहीं कोचिंग संस्थान जाने की, ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आपका कुल मिलाकर के आप कहेंगे कि सर हमको समय कितना देना होगा, तो देखिए दोस्तों, कम से कम आपके पास दिन भर में 24 घंटा है, आप 1/4 समय दीजिए। 1/4 का मतलब कि 24 घंटा आपके पास है, ठीक, 24 घंटा है, तो इसका 1/4 आप समय दीजिए, यानी कि आप 6 घंटे का समय दीजिए। कितना समय दीजिए? 6 घंटे पर डे, कम से कम। ज्यादा आप और दे सकते हैं, आप जितने समय में इसको कवर कर लें, लेकिन प्रतिदिन आप एक टाइम निर्धारित कर लीजिए कि हमको 6 आवर देना है। ये आप समय दे करके आप इन सब चीजों को करके यकीन मानिए आपका जो भविष्य है बिल्कुल बेहतर हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जो अब तक आप भटक रहे थे, न जाने तमाम वीडियोस आपने देख डाले, तमाम लोगों से आपने पूछ लिया, जितने लोग से पूछेंगे तरह तरह की किताब बताएंगे। सबके चक्कर में नहीं पड़ना है, सबके चक्कर में नहीं पड़ना। मैं फिर इस वीडियो में दोहरा रहा हूं, मैं एक ही बात हर बार बोलता हूं कि बहुत सारी किताबें मत पढ़िए, एक ही किताब को बहुत सारी बार पढ़िए। जैसे कि मैं आपको ये 3 बुक बता दिया, तो अब इसी तीनों पर आप एकदम वो हो जाइए, अपने को फिक्स कर लीजिए। अब ये नहीं कि कोई और बता दिया कि भैया कोई स्पीडी तो वो पढ़ लीजिए, कोई बता दिया कि वो मतलब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, कोई भी किताब खराब नहीं है ना, लेकिन आप सेट कर लीजिए कि हमको इसी तीनों से पढ़ना है। अब क्राउन अगर नहीं लेंगे तो आप स्पीडी या कोई भी ले लें, बहुत सारी किताबें हैं, तो उसी को आप एकदम सेट कर लीजिए कि हमको अब इसी से पढ़ना है। फालतू ये नहीं कि अब कोई क्राउन कोई और बता दिया, कि स्पीडी कोई बता दिया, प्लेटफॉर्म कोई बता दिया, किरण मतलब कि 20 रंग की किताब ले आए और न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो जो भी करिएगा शुरुआत में निर्धारित कर लीजिएगा कि हमें इसी से कर लेना है। अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपको बस ये लूसेंट रखना है, बाकी मैं आपको इनका सॉल्यूशन देते रहता हूं। प्रैक्टिस भी टेलीग्राम के माध्यम से मैं कराते रहता हूं, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी मैं आपको कराया भी हूं, और जैसे ही आपका फिर से नोटिफिकेशन आएगा तो ये पूरा डिटेल में फिर से मैं करा ही दूंगा। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, या आपको अगर कोई और भी अच्छे लग रहे हैं कि हम उनसे पढ़ना, तो आप कहीं भी जुड़िए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि जहां भी जुड़ रहे हैं वो NCERT SCERT से हमको दे रहे हैं कंटेंट की नहीं। अगर नहीं देंगे तो फिर आप गच्चा खा जाएंगे, फिर आपका नुकसान हो जाएगा, फिर आप यही काम करेंगे, शुरू से करेंगे, तब जाकर के आपका जो भी है क्लियर होगा। तो चलिए 15 से 20 मिनट का मैं बोला था, लेकिन ज्यादा हो गया, लगभग 23-24 मिनट होने वाला है। तो यही बताना चाह रहा था दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को आप अगर किए ईमानदारी पूर्वक तो यकीन मानिए सपना साकार होते देर नहीं लगेगी, और पहले ही वैकेंसी में आपके भी तन पर वर्दी हो। तो चलिए, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। वीडियो देखे हैं लेकिन इस पर अमल करिएगा, जो बताया हूं उस पर फोकस अवश्य करिएगा। इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।